नाज़रीन, सियासी समझौते के बगैर अमेरिकी फौजी इनखला के नतीजे में अफगानिस्तान में जो कुछ मतवक्का था बिल्कुल वही कुछ हो रहा है। तालिबान की पेशेकदमी अंदाजों से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार है। अमेरिकी इदारों ने रवां हफ्ते पेशन गोई की थी कि तालिबान 3 माह में काबिल का कंट्रोल संभाल लेंगे, लेकिन वो कुछ घंटों में आज काबिल पहुंच गए और यूं 20 सालों बाद अमेरिका को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। तालिबान ने आज काबिल को चारों जानिब से घेर लिया और अशरफ गनी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बिलाखिर अपनी जान बचाने के लिए अशरफ गनी ने इस्तीफा दे दिया है और अब नई हुकूमत बनने जा रही है। इस वक्त तालिबान घेरा डालकर बैठे हुए हैं और पूरी दुनिया में कहराम मचा है। अमेरिका को 20 साल बाद शिकस्त फाश हो चुकी है। ये फतह मुबैशन है, शानदार कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से वो देख लिया जो सोचते थे, कहते थे, लिखते थे। ये किसी गिरोह की नहीं फिक्र की कामयाबी है। तुलबा इम्तिहान में कामयाब हुए, सुर्खरू हुए, इनके हामी भी सुर्खरू हुए। शर्मिंदगी नदामत इनके हिस्से में आई जो इनकी मेहनत का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, ठट्ठा उड़ाते। जो गांव के चौधरी के आगे सजदा रेज होते, इनके मुंशी के कसीदे पढ़ते, चमचों करचों के गुन गाते, जो शायद समझते थे कि सिर्फ दौलत और महंगा सामा ही अच्छे नंबर दिलवाता है। अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे सब पेश को पंडित फेल हुए, पट गए, बेसरो समा जीत गए। ये जीत मुबारक हो। जिस दिन नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो एक बहुत बड़े दानश्वर ने कहा था, इमरान खान साहब आपसे जो काम लेना था वो लिया जा चुका है, लिहाजा अब आप जा सकते हैं। आज काबिल का इक़्तिदार तालिबान के हाथ में आ जाने के बाद मैं पीटीएम के बच्चों से कहना चाहती हूँ, पीटीएम से जो काम लिया जाना था वो लिया जा चुका है, लिहाजा अब आप जा सकते हैं। अब ये अंदाजा आप लगाएं कि पीटीएम से किसने कौन सा काम लिया और पीटीएम में कौन किसका बच्चा था। नाजरीन, 3000 से जायद अमेरिकी फौजी काबिल भेजे गए कि वो हेलीकॉप्टरों और जहाजों पर अमेरिकी सफारतियों दीगर अमले को बहिफाजत निकाल सके। 1000 फौजी कतर और 4000 कुवैत में उनकी हंगामी मदद के लिए तैयार होंगे। मंजर कुछ वैसा ही है जैसा दुनिया ने 1975 में वियतनामियों के हाथों शिकस्त खाकर साइगान शहर से अमेरिकियों के फरार के वक्त देखे थे। काबिल में वैसे ही मनाजिर देखने को आलमी मीडिया बेकरार है। किसी बड़ी मुजाहमत के बगैर तालिबान 2 हफ्तों में पूरे अफगानिस्तान पे काबिज होते चले जा रहे हैं और राब काबिल के अतराफ के सूबे इनके पास हैं और अब काबिल 20 बरस बाद फिर से अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के अमीर का दारुल खिलाफा होगा। इस वक्त दुश्मन भाग रहा है। तालिबान के शहरों को आजाद कराने के बाद भागते हुए कराए के काबिज फौजियों पर अवामी नफरत के इजहार में गियोर अफगानों के सदियों की मज़ाहमती दास्तान झलकती है। बेशक जंगे हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती हैं, फिर क्यों ना दश्त लैला की दास्तान हजारों मुसलमानों के खून से लिखी जाए। काबिल एयरपोर्ट को अमेरिकी फौज ने अपने हिसार में लिया है। कल से इनखला का मिशन जारी है जिसमें 100 से ज्यादा त्यारे हिस्सा ले रहे हैं। एयर ट्रैफिक के बायस अमेरिकी फौज अपने इत्तेहादियों और अमेरिकियों के अलावा किसी को भी दूसरे तैयारे को काबिल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं दे रहे। भारत और अमारात एयरलाइन की परवाज को भी वापस जाना पड़ा। 7 अगस्त से पहले तक तालिबान अफगानिस्तान में किसी शहर को फतह करते तो खबर ऐसे दी जाती थी कि आज तालिबान ने फलां जिला पर कब्जा कर लिया, आज फलां इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी ने भी कभी ये खबर नहीं दी कि तालिबान ने फलां सूबे पर कब्जा कर लिया, क्योंकि उस वक्त वो मुआहदे के मुताबिक किसी भी सूबे के दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं हो सकते थे। एक स्टैंडर्ड कह लें या असूल कह लें, किसी सूबे का दारुल हुकूमत पर कब्जा पूरे सूबे पर कब्जा समझा जाता है। जैसे ही अमेरिका ने तालिबान पर बमबारी करके वो मुआहदा तोड़ा तो तालिबान भी इस मुआहदे से आजाद हो गए। चुनाचा इन्होंने दारुल हुकूमत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये खबर आनी शुरू हुई कि आज तालिबान ने फलां सूबे पर कब्जा कर लिया, आज फलां सूबे पर कब्जा कर लिया, और फिर आज इन्होंने काबिल को घेर लिया और अमेरिका को भागना पड़ा। अफगानिस्तान के जंगजू तालिबान की हिकमत अमली, मनसूबाबंदी और जंगी हरबे जंग के माने हुए तीनों शोबों में तालिबान जंगजुओं की क़ियादत अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के मुकाबले में कहीं बढ़तर मयार की हामिल है।